हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। यस, आप जैसे खड़े हैं, नो म्यूजिक प्लीज, नो म्यूजिक, थैंक यू। जैसे खड़े हैं अपने हाथ को ऊपर उठा लीजिए फिर से। उसके बाद कम से कम आपको थोड़ी देर, आधा घंटा पौना घंटा बैठना ही है, लेकिन ये वक्त है जब आप प्रभु का आदर करते हैं। मेरा प्रभु से मतलब है यीशु। मैं रिपीट करता हूं, जब आप उसकी उपस्थिति में आते हैं, वचन आपके जीवन में काम करे, उसके लिए आप अपने आप को तैयार करते हैं, आप उसका आदर करते हैं। वर्शिप, आराधना, स्तुति, प्रार्थना, वचन, ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि उस यीशु को, उस प्रभु को हम आदर दे सकें। ये मीटिंग, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, ये मीटिंग किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। पास्टर सपना, पास्टर डैनियल राज, या जो मंच पे जितने भी प्रभु के दास लोग खड़े हैं, पास्टर मोजेस या ब्रदर अमोल और उनकी टीम, ये मीटिंग किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। पीछे जो फोटो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक पहचान के लिए कि ये मीटिंग किसकी है, मतलब यहां का पास्टर कौन है, दैट्स इट। उसके अलावा हम कुछ नहीं है, सब कुछ यीशु है। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी हर चीज, जब आप यहां पर आते हैं, आप एक ही मकसद के साथ आते हैं कि यीशु मुझे तू चाहिए, यीशु मुझे तू चाहिए, मुझे तेरी जरूरत है। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप जो भी पृष्ठभूमि से आते हैं, आप उच्च जाति, नीच जाति, पिछड़ी जाति, आप जिस किसी भी जाति से आते हैं, आपका सबका इस पंडाल के नीचे स्वागत है। जी 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 जी, आपका स्वागत है। इसको सुनिए जैसे आप खड़े हैं, आंखों को बंद करके, जैसे आप खड़े हैं। आज इस वक्त जब आप वचन को सुन रहे होंगे, अपेक्षा करिए, एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा, आपकी जो उम्मीद है उसको बहुत ऊंचा करिए कि प्रभु आज इस मंच से मुझे यीशु मिलेगा, इस मंच से मुझे यीशु मिलेगा। जी, इस मंच से मुझे यीशु मिलेगा। मुझे नहीं पता कि आपकी तकलीफ क्या है, लेकिन यहां एक व्यक्ति है, उसको आपकी हर चीज पता है। आपके घर से निकलने से पहले, आप जिस ऑटो में, टैक्सी में, बस में, ट्रेन में, आपकी गाड़ी में, आपके बैठने से पहले उसने आपको देख लिया था। यहां पे वर्शिप होने से पहले वो आपको देख रहा था। जो पेड़ के नीचे पीछे खड़े हैं, वो मेरी आवाज जहां तक जा रही है, यीशु आपको जानता है। आपने नहीं सुना शायद, मैं रिपीट करता हूं, यीशु आपको जानता है। जी, यीशु आपको जानता है। जो इस वक्त YouTube पे मुझे, आप भारत से, भारत के बाहर, आप जितने भी हिंदी भाषा समझते हैं, आप सभी को मैं इस वक्त आपसे भी कहना चाहता हूं, जब ये वचन यहां से जब बोला जाएगा, मैं चाहता हूं कि जहां आप हैं, आप शायद अपने होटल में, आप शायद अपने घर में, आप शायद अपने शहर में, आप जहां गाड़ी चला रहे हैं, आप जहां कहीं पे भी इस वचन को सुन रहे हैं, आज का वचन आपके जीवन में काम करने जा रहा है। आइए प्रार्थना करते हैं। एक लाइन वापस से गाइए, अपने हाथ को फिर से ऊपर उठाएं, जैसे हम वचन को सुनने जा रहे हैं। जैसे हिरनी पानी के लिए, सेट योर पीपल फ्री, ओ जीसस। जैसा मैं भी हूँ तेरे लिए। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। जैसे हिरनी, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। यस यस, जैसा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। फिर से, ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जब ये सब यहां खड़े हैं प्रभु,
मैं विनती करता हूं परमेश्वर, जब यहां से आपका वचन बोला जा रहा होगा, एक एक हृदय को यीशु के नाम से आपका वचन उनके जीवन में काम करे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। मैं साथ ही साथ प्रार्थना करता हूं पिता, यहां जो गर्मी है वो बिल्कुल आपके कब्जे में आ जाए, कंट्रोल में आ जाए। ऐसी मौसम दे कि हम ठीक से बैठकर वचन को सुन सके। और मुझे नहीं पता प्रभु कि यहाँ पर कौन कैसी परिस्थिति के साथ आया, लेकिन मुझे इतना पता है प्रभु कि जब तू होता है जिंदगियां बदल जाती है, जब तू बात करता है जिंदगियां बदल जाती है। और वही चीज इस वक्त में मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यहां से होने पाए प्रभु। इन भाइयों को, इन बहनों को जो पीछे भाई बहन खड़े, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, यीशु के नाम से आज आप उन्हें स्पर्श करें प्रभु और आप उनके साथ जाएं, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। सभी बैठ जाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बैठ जाएं, जी जी बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं। जो मंच पे हैं वो भी बैठ जाएं। माइक सब बंद कर दीजिए, सिर्फ एक माइक, मोजेस भाई सिर्फ एक माइक। जी बिल्कुल आराम से बैठें, शोर ना करें। मेरी तरफ करना विकी, मेरी तरफ नो, चेक चेक, थोड़ा सा हाइज बढ़ा दीजिए, चेक चेक। ओके, जो जी बस 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 शांत हो जाएं प्लीज, जी शांत हो जाएं, जी शांत हो जाएं। ओके बेहद बेहद खुशी है फिर से पास्टर सपना जी अपने चर्च में यहाँ पर आने के लिए। पास्टर सपना सामने आ जाए, वापस से ताली बजा सकते हैं आप। ओके विकी थोड़ा सा दिखा दो और आप लोग अपना हाथ कर दीजिए इस कैमरा की तरफ, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आपको देखेगा। जी जी जी, पूरा पूरा पूरा, क्या बात है, वाह। ओके विकी मेरी तरफ करिए। ओके, जो यूट्यूब पे प्रोग्राम जब भी देखेंगे, आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये महाराष्ट्र का महाराष्ट्र विदर्भ का ये मूर्तिजापुर है। और यहाँ पे पास्टर सपना जो मिनिस्ट्री करती हैं, जो मेरे चर्च से हैं, आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर। और ये खूबसूरत लोग यहाँ पर हैं और इनके बीच में मैं इस वक्त में वचन का प्रचार करने जा रहा हूँ और आपको भी कहना चाहता हूँ कि आप भी सुने, आज का वचन आपके जीवन में भी काम करेगा। थैंक यू पास्टर सपना मुझे मंच देने के लिए। चलिए जी ताली बजा सकते हैं आप। ओके, पास्टर मोजेस जी बहुत अच्छा मराठी में आप सभी के लिए वचन को पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं बाइबल से, यानी पवित्र शास्त्र से। और पास्टर मोजेस जी आप वहीं पे बैठ जाएं, वहीं पे बैठ, क्योंकि कम से कम आपको 4 वचन पढ़ना है, तो बार बार उठ कर आना अच्छा नहीं लगेगा। ओके, सबसे पहले हम यीशु के लिए फिर से ताली बजाएंगे जोर से, थोड़ा सा ऊंची आवाज के साथ, थोड़ा सा शोर करते हुए, थोड़ा सा शोर करते हुए। वाह 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 वाह, come on come on, give him praise, he is worthy to be praised। वाह। Now सिर्फ आधा घंटा, 30 मिनट्स, सिर्फ आधा घंटा मैं यहां से यीशु का वचन का प्रचार करने जा रहा हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? थोड़ा हाथ उठाकर, थोड़ा जोर से बोल सकते हैं यस? ओके, शुक्रिया। मैं यहां पर एक ऐसे उदाहरण या एक ऐसी घटना जो यीशु के जमाने में आज से 2019 साल पहले घटी थी, उसको रखने जा रहा हूं। एक ऐसी औरत थी जिसको एक ऐसी बीमारी थी जिसको बाइबल कहती है लहू बहने की बीमारी, जिसको हम कह सकते हैं जो स्त्रियां होती हैं जिनको लहू बहने की एक ऐसी बीमारी थी, उस महिला के पास में ये बीमारी महीने में एक बार, या फिर जो हमेशा होता है सभी महिलाओं के साथ, ये वैसा नहीं था। ये उसका एक रोग था, ये एक सिकनेस थी, ये एक बीमारी थी जिसको कम से कम मेरी बाइबल कहती है 12 साल से था। और ऐसा लिखा है कि उसने बहुत सारे डॉक्टरों के पास जाकर इलाज करवाया, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। ऐसा लिखा है, जो कि मैं पढ़वाऊंगा, ऐसा लिखा है कि वो पहले से ज्यादा और भी बीमार हो गई।
ऐसा लिखा है कि उसने कई डॉक्टरों के पास में जाकर अपनी उस बीमारी का इलाज किया, और ऐसा यह भी लिखा है कि उसके पास में पैसे थे वो तक खत्म हो गए। आप सब सुन रहे हैं, आप सब सुन रहे हैं। और उस औरत को, बड़े ध्यान से सुनिए, उस औरत को जाना था कहीं और, उस औरत को पहुंचा दिया कहीं और। वापस आना पड़ेगा। उस औरत को जाना था कहीं और, उस औरत को पहुंचा दिया कहीं और। आइए देखते हैं ये कैसे हुआ कि जाना था कहीं और, आगे बोल सकते थे आप, और उसको पहुंचा दिया कहीं और। तो बीच में एक ऐसी चीज आई, जब उसने, उस चीज ने, बड़े ध्यान से सुनना, जब उस चीज ने उसको बदला तो वही चीज आज आपको भी बदल सकती है। वापस आते हैं। अच्छा, बिल्कुल पीछे तक आवाज जा रही है, बिल्कुल पीछे तक आवाज जा रही है। अगर जी हाथ उठा दे, थैंक यू ना, थोड़ा दिखा दो विकी, फट से, जैसे जैसे करता हूं करते जाइए, है ना। वापस हाथ उठा दीजिए प्लीज ना। मैं वापस कहता हूं कि उसको जाना था कहीं और उसको पहुंचा दिया कहीं और। तो ऐसा एक चीज, मैं रिपीट करता हूं, ऐसा एक चीज, बोल सकते हैं एक चीज, वो एक चीज ने उसकी जिंदगी बदल दी, वो एक चीज ने उसका रास्ता बदल दिया, वो एक चीज ने उसके पैरों के कदम बदल दिए। और वही चीज अगर आपके पास आ गई तो वही चीज जैसे उसको बदली, उसकी बीमारी को बदला, वैसे ही वो आपको भी बदलेगा। ओके नाउ, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि पास्टर मोजेस जी आपकी भाषा में, मराठी में, और जो यूट्यूब पे देखेंगे उनके लिए भी एक वचन को पढ़े। मरकुस की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 25 से। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप जितने वॉलंटियर्स हैं आप भी सुने और बीच में हलचल मत करें। जी पास्टर मोजेस जी। यावेळेस पवित्र शास्त्र बायबल यामधून आपण मार्कचं पुस्तक अध्याय 5 वचन 25 पासून पुढे आपण वाचूया। या तेव्हा 12 वर्ष रक्तस्राव होत असलेली एक स्त्री होती। तिने बहुत वैद्यांच्या हातून पुष्कळ दुःख सोसून आपल्या जवळ होते नव्हते ते सर्व खर्चिले होते, तरी बरी न होता तिचा रोग अधिक झाला होता। वापस पढ़ना शुरू से। तेव्हा 12 वर्ष रक्तस्राव होत असलेली एक स्त्री होती। तिने बहुत वैद्यांच्या हातून पुष्कळ दुःखे सोसून आपल्या जवळ होते नव्हते ते सर्व खर्चिले होते, या तरी बरी न होता तिचा रोग अधिक झाला होता। ओके ये जो लास्ट का लाइन है पास्टर मोजेस जी वापस पढ़िए कि वो ठीक तो नहीं हुई लेकिन वो और भी बीमार हो गई। इसको मराठी में वापस, तरी बरी न होता तिचा रोग अधिक झाला होता। बस यहां पे रुक जाए और आप बैठ जाए ना। मैं चाहता हूं, मुझे देखिए प्लीज, क्या मैंने नहीं कहा था पहले कि एक ऐसी औरत थी जिसको 12 साल से एक ऐसी बीमारी थी और वो ठीक तो नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बजाय वो और भी बीमारी हो रही थी। मैं फिर कहूंगा जो मैंने अभी कहा था, उसको जाना था कहीं और वो पहुंच गई कहीं और। ऐसा लिखा है जो अभी आपने पढ़ भी लिया मोजेस भाई ने, और आपने सुन भी लिया है कि वो कई डॉक्टरों के पास, वो शहर का डॉक्टर हो, गांव का डॉक्टर हो, नगर का डॉक्टर हो, या स्पेशलिस्ट हो, या फिर देश का हो या विदेश का हो, वो सभी डॉक्टरों के पास जाकर उसने अपनी सभी कोशिश कर ली, लेकिन वो ठीक तो नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद वो क्या हो गई, और भी बीमार हो गई। और ऐसा लिखा है कि उसके सब पैसे खत्म हो गए। अब पास्टर मोजेस जी आप जहां रुक गए थे उसके आगे से पढ़िए। वो एक चीज बीच में आई और उसका रास्ता बदल गया। मैं रिपीट करता हूं, वो एक चीज बीच में आई और उसका रास्ता बदल गया। और वही चीज आपके जीवन में, अगर वो एक चीज आ जाए, आपका भी जी पढ़िए। ती येशूविषयीच्या गोष्टी ऐकून त्या गर्दीत शिरली आणि त्याच्या मागे येऊन त्याच्या वस्त्राला शिवली। देख लो पास सपना क्या है, देख लीजिए। मला सांगा काय प्रॉब्लेम मला बोलायचं आहे, माझा मुलगा आहे का नाही अपंग आहे, अच्छा मला महापुरात सॉल्व करायचं आहे। ओके देख लीजिए। प्रदीप क्या नाम है? हो ओके, हो जाएगा प्रार्थना करेंगे, ठीक है। नाही तुमचा मुलगा ओके
ओके ओके मोजेस भाई आप पढ़िए चलो. जी. ती येशूविषयीच्या गोष्टी ऐकून त्या गर्दीत शिरली आणि त्याच्या मागे येऊन त्याच्या वस्त्राला शिवली. ओके ओके मैं समझता हूँ कि मुझे वापस से आपको सब समझाना होगा और कोशिश करिए कि दोबारा ऐसा ना हो. मुझे देखिए सिस्टर्स, सब लोग यहाँ पे देखिए. ओके इस वक्त में मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी औरत की जिसको कम से कम 12 साल से एक ऐसी बीमारी है जिसको कहते हैं लहू बहने की बीमारी. ये याद आ गया आपको? थोड़ा हाथ उठाकर. शुक्रिया ना. उसने बहुत इलाज किया लेकिन उसका इलाज नहीं हुआ. वो कई डॉक्टरों के पास में गई लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुई. उसके पैसे थे वो भी खत्म हो गए. अब उसके बावजूद उसको हो सकता है कि उसको किसी और ने कहा होगा. आप लोग मुझे देखिए प्लीज सिस्टर्स, मुझे देखिए, है ना. हो सकता है कि उसने कहा होगा किसी ने कि आपका ये डॉक्टर से नहीं हुआ तो वो डॉक्टर से हो जाए, राइट. लेकिन मैंने अभी कहा कि उसको जाना था कहीं और पहुंच गई कहीं और. बीच में वो एक चीज, सब लोग तैयार हैं, मैं रिपीट करता हूं, वो एक चीज, अगर वो एक चीज को आपने पकड़ लिया, जैसी उसकी जिंदगी बदली आपकी भी बदलेगी. मैं वो एक चीज, जी आइए पास्टर मोजेस, वो एक चीज मैं आपके बीच में फिर से रखने जा रहा हूं. पढ़िए पास्टर जी वापस से, क्योंकि बीच में गड़बड़ हुआ है, उसको मैं ठीक कर रहा था. जी. ती येशूविषयीच्या गोष्टी ऐकून त्या गर्दीत शिरली. वापस. ती येशूविषयीच्या गोष्टी ऐकून त्या गर्दीत शिरली. ओके मराठी में लिखा है गोष्ठी, मेरी हिंदी में लिखा है चर्चा. ओके बोल सकते हैं चर्चा. ओके मराठी में लिखा है गोष्ठी, तो इसका मतलब है कि उसको जाना था कहीं और, उस यीशु की चर्चा ने पहुंचा दिया कहीं और. वाह, वापस आना पड़ेगा. उसको जाना था कहीं और, यीशु की चर्चा सुनी, पहुंच गई कहीं और. ये चर्चा क्या है मैं ये बताने जा रहा हूं. सब लोग तैयार हैं? पास्टर मोजेस वापस पढ़िए प्लीज. लिखा है उसने चर्चा सुना. आप गोष्ठी पढ़िए लेकिन. ती येशूविषयीच्या गोष्टी ऐकून बस त्या गर्दीत शिरली. रिपीट. ती येशूविषयीच्या गोष्टी ऐकून त्या गर्दीत शिरली. रिपीट. ती येशूविषयीच्या गोष्टी ऐकून त्या गर्दीत शिरली. ओके मेरा रिक्वेस्ट है, सब लोग मुझे देखिए प्लीज. जो कुछ हो रहा है उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए. यीशु की चर्चा मतलब क्या? वचन. यीशु की गोष्ठी मतलब क्या? वचन. तो उसने रास्ते में 12 साल की बीमारी वाली औरत ने रास्ते में क्या सुना? वचन. तो इसका मतलब है कि उसको जाना था कहीं और, पहुंच गई कहीं और, तो बीच में वो एक चीज क्या है? वचन. इसको कहते हैं वचन. तो इसका मतलब है, जी अब आप समझे, इसका मतलब है कि उसने रास्ते में क्या सुना? वचन. रिपीट, वापस बोलिए. बीच में रास्ते में उसने क्या सुना? वचन. तो वचन ने उसको कहां पहुंचा दिया? यीशु के पास. वचन ने उसको कहां पहुंचा दिया? उसकी चंगाई के पास. वचन ने उसका क्या बदल दिया? 12 साल की बीमारी. तो बीच में उसको क्या मिल गया? वचन. रिपीट, वचन. आपको क्या चाहिए? एक मिनट. आपको तेल का बोतल नहीं चाहिए, आपको पानी का बोतल नहीं चाहिए. आप लोग जो सामने रखे हैं, आपको वचन चाहिए. जल्दी घुमा विक्की, क्या हो गया तेरे को? अब वहां इतना जबरदस्त आवाज आ रहा है. जी. तो उस औरत के पैरों को किसने मोड़ा? वचन. उसके रास्ते को किसने मोड़ा? वचन. उसकी बीमारी को किसने ठीक किया? वचन. उसकी समस्या को किसने खत्म किया? वचन. 25 साल पहले ये जो कोट वाला सामने खड़ा है, मुझे भी बदला वचन. पास्टर मोजेस, रिपीट, पास्टर मोजेस जो अभी वचन पढ़ रहे थे, वो तक को बदला वचन. आपके पास्टर सपना जो यहां आपके लिए हर संडे प्रार्थना करती है, उनको भी अगर बदला है वचन. कम ऑन. यहां पे जितने भी, जी बस यहां पे जितने भी रेड टोपी पे, और बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोग रेड टोपी पे, आप जितने भी रेड टोपी पे, इवन विकी जो यहां पे शूट कर रहा है, आपको नहीं पता कि ये आदमी कैसा था. ये शराबी था. लास्ट टाइम प्रदीप का बात किया, नहीं सिद्धार्थ दादा. प्रदीप कौन है? सिद्धार्थ दादा. विकी का जिंदगी को बदला किसने? वचन ने. वो शराबी था, वो ड्रग्स पीता था. आई थिंक ये सब तुम करते थे शायद, गवाही दिया नहीं दिया.
है ना, इसको भी अगर बदला है वचन। बस मोजेस फिर से पढ़िए, ऐसा लिखा है, थक हार कर, क्या कर कर, थक हार कर अपनी बीमारी के साथ में वो कहीं और जा रही थी, लेकिन कुछ ऐसा बीच में आया कि उसका रास्ता बदल गया। जो YouTube पे भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, मुझे नहीं पता पंजाब से हैं, क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा ड्रग्स चलता है, नशा चलता है। आप ये वचन को सुन रहे हैं, आपका रास्ता जा रहा है नशे की तरफ, आपका रास्ता जा रहा है शराब की तरफ, आपका रास्ता जा रहा है कर्जे की तरफ, लेकिन बीच में आ रहा है यीशु लेकर वचन, और वो रास्ता बदल सकता है, वो रास्ता बदल सकता है। वापस सुनिए इस वचन को, वापस पढ़िए पास्टर जी। ती येशूविषयीच्या गोष्टी ऐकून त्या गर्दीत शिरली। रिपीट। ती येशूविषयीच्या गोष्टी ऐकून त्या गर्दीत शिरली। एक मिनट रुक जाइए। नाउ यहां पे कैसे बर्दाश्त करोगे, फिर भी बोल देता हूं। यहां पे मोदी, भारत के प्रधानमंत्री मोदी आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। आपका अमेरिका का प्रेसिडेंट जिसका नाम है ट्रंप, वो भी आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। वो टाटा हो, वो अंबानी हो, वो बिरला हो, वो रोडपति हो या करोड़पति हो, वो तक आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। अगर कोई बदल सकता है और वो है यीशु का वचन। कमान कमान कमान। मुझे नहीं पता कि यहां पर कितनी बार आपको बाइबल बांटा गया है, यहां पर बांटा गया बाइबल 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 वचन आप सबके पास में है। आपने उसके साथ क्या किया? आपने उसको एक जगह पे रख दिया या फिर आप उसको पढ़ रहे हैं? आपको पता है, थैंक यू भैया, आपको पता है ये जो वचन आपको मिला यहां से, जो कि मुफ्त में बांटा गया, मैं समझता हूं, जो कि मुफ्त में दिया भी गया होगा, आपने इसको लेकर अगर पढ़ा होगा, उसी दिन से वो वचन आपके जीवन में जाता है और वो काम करता है। एक वचन पढ़वाते हैं आपको। जी जी, एक वचन बढ़वाते हैं, कैसे काम करता है सुनिए। भजन संहिता 107 का 20, द बुक ऑफ सैम 107 वर्स 20, भजन संहिता 107 का 20। पास्टर जी जी। तो आपला संदेश पाठवून त्यास बरे करीतो। ओके, संदेश के जगह पे आप वचन पढ़ लीजिए। तो आपले वचन पाठवून त्यास बरे करीतो। रिपीट। तो आपले वचन पाठवून त्यास बरे करीतो। ये क्या है? थोड़ा जोर से, वचन इसको भेजेगा और आपको क्या करेगा? चंगाई चंगाई। वेरी गुड, रिपीट कर देंगे प्लीज सब लोग। वो वचन को भेजेगा और आपको क्या करेगा? चंगाई। तो इसका मतलब है, मैं रिपीट करता, तेल नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, आपको पास्टर सपना नहीं चाहिए, और आज डैनियल राज नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? वचन। क्योंकि लिखा है वो, जी 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 जी, क्योंकि लिखा है, जी बस बस बस, लिखा है वो वचन भेजेगा और आपको चंगा करेगा। सोच सकते हैं आप, कोई डॉक्टर के पास में ऐसा कैप्सूल नहीं है जो आपकी बीमारी को ठीक कर सके, ऐसा इंजेक्शन नहीं है, ऐसा केमिकल नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको ठीक कर सके, लेकिन एक ऐसा वचन है जो आपको ठीक कर सकता है। सुनिए इसको, सुनिए इसको, सुनिए इसको। एक व्यक्ति था अफ्रीका में, अगर आप लोग अफ्रीका का नाम कभी सुना होगा, एक ऐसा कंट्री है जहां काले लोग रहते हैं, अफ्रीका। वहां पर एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठकर बाइबल पढ़ रहा था, जो अभी आपने पढ़ा बाइबल, सब लोग सुन रहे हैं, वचन पढ़ रहा था, बाइबल पढ़ रहा था। उसको रास्ते में जाते वक्त एक ने पूछा, भाई साहब मुझे एक एड्रेस बताइए, ये पता बताइए कहाँ जाना है। आपको पता है उसने क्या कहा? कि आप जो एड्रेस पूछ रहे हैं, जो एड्रेस आप जाना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक सामने है। वो जैसे ही आगे गया, जिसने एड्रेस पूछा था वो वापस लौट कर आया और उसको पूछा, जो बाइबल पढ़ रहा था, उसने पूछा, सर ये कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? तो उसने कहा, ये किताब नहीं है, ये बाइबल है, ये वचन है, ये परमेश्वर का वचन है, जीवित वचन है। उसने बोला, तुम भी बाइबल पढ़ते हो? ऐसा बोला उसने। क्या कहा? तुम भी। तो उसने बोला, तुम भी से आपका क्या मतलब है? उसने कहा कि ये बाइबल ने सबको पागल बना दिया, ये बाइबल कुछ नहीं होती, ये वचन कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है, ये सब गलत है, ऐसा कर कर बोलना शुरू किया। वो व्यक्ति जो नीचे पढ़ता हुआ बैठा था, वो उठा, उसने कहा कि अगर यही बात, जो एड्रेस आपने पूछा ना, यही कुछ साल पहले अगर आप पूछते तो मैं आपका पता बदल देता। वो बोला, वो कैसे? बोला, मैं नरबख्शी था। आप नहीं समझे शायद। उसने कहा मैं नरबख्शी था। उसने बोला, नरबख्शी मतलब? बोलता, जो भी मुझे मिलता था मैं उसको गलत पते पे ले जाता था और उसको काट कर खाता था। तो बोला, आपको किसने बदला? उसने बोला, यही जो किताब मैंने जिक्र किया, इसी वचन ने मुझे बदला। सुनिए सुनिए, इस औरत को किसने बदला?
वचन ने वो जा कहाँ रही थी इलाज के लिए, लेकिन लिखा है वो और भी बीमार हो गए। हो सकता है कि किसी ने बोला होगा ये डॉक्टर के पास जाओ, या फिर वो शहर चले जाओ। उसका रास्ता किसने बदला? वचन ने। कैसे? उसने रास्ते में चर्चा सुनी। मूर्तिजापुर में आप क्यों आते हैं? क्योंकि आपने कहीं पे चर्चा सुनी। आपके रिश्तेदार ने, आपके पड़ोसी ने, आपके दोस्त ने, आपके कोई खेत में जो किसान काम करते हैं उसने आपको कहा होगा कि मूर्तिजापुर में कुछ हो रहा है, प्रार्थना होती है और यहाँ पर पास्टर सपना आती है और आपके लिए प्रार्थना करती है और यहाँ पर वचन का प्रचार होता है। आपको भी सुनने को मिला ना चर्चा, और तब जाकर आप यहाँ पहुंचे। इज दैट राइट? क्या ये बात सही है? वैसे ही ये औरत को भी रास्ते में क्या मिला? वचन। तो इसको बदला किसने? वचन ने ना। एक आखिरी हिस्सा है, उसके बाद में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सब लोग सुनना चाहेंगे? ये आखिरी हिस्सा है। मेरा एक प्रश्न है, मैं चाहूंगा कि 34 को पढ़िए पास्टर जी। मरकुस की किताब 5:34। मरकुस की किताब 5:34, इसको सुनिए जी। त्याने तिला म्हटले, एक मिनट, त्याने मतलब येशूने तिला म्हटले, हाँ, क्योंकि वो आई थी यीशु के पास चर्चा सुनकर, वचन सुनकर, और उसको यीशु ने ठीक किया था, क्योंकि यीशु के उसने दामन को पकड़ा और वो चंगी हो गई, बीमारी ठीक हो गई। तब यीशु ने क्या कहा? सुनिए जी। येशूने तिला म्हटले, जी, मुली तुझ्या विश्वासाने तुला बरे केले आहे। वापस पढ़ना, वापस पढ़ना, वापस पढ़ना। त्याने तिला म्हटले, जी, मुली तुझ्या विश्वासाने तुला बरे केले आहे। ओके पास्टर मोजेस, आप यहीं रुकिए। सिस्टर आई, आराम से आई। ये सिर्फ नाटक है, आप कुछ सोचना नहीं, ठीक है? ऐसा सोचते हैं कि आप वो औरत हैं जिसको 12 साल से बीमारी थी और अभी आप ठीक हुई है नाटक में, और यीशु ने आपको ठीक किया, और ये है यीशु, ठीक है ना? मेरा एक प्रश्न है, पूछ सकता हूँ? इस औरत को, अब ये आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप समझ सकें, इस औरत को किसने ठीक किया? यीशु ने या इसके विश्वास